अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास ओवन आया था रिपेयर होने के लिए। तो इसके अंदर दो चीज़ें ख़राब थी। सबसे पहले नंबर पर तो ये गन ख़राब थी। माइक्रोवेव ओवन की गन को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और माइक्रोवेव ओवन का ये कैपेसिटर और डायोड और ट्रांसफार्मर कैसे चेक किया जाता है, इनका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और ये है इसकी पुराने वाली गन जो कि ख़राब हो चुकी है। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस गन में और ये जो हमने इंस्टॉल की हुई है इस गन के अंदर फ़र्क है। ये हमने अल्ट्रेशन करके लगाई है। ये देखिए, इसके हमने कान काटे हुए हैं, ग्राइंडर की मदद से काट दिए क्योंकि ये इसके कान ज़्यादा बड़े हुए थे। और इस साइड से भी इसके कान ज़्यादा बड़े हुए थे, हमने ये भी काट दिए। और इसके अल्ट्रेशन करके ये एक बड़ी वाशर लगाकर हमने इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर दिया है। अगर हम इसके कान ना काटते तो ये पर जो है इसके यहाँ से इसके साथ अटैच होते हैं और ये ख़राब करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में मैं कुछ और चीज़ें बताता चलूँ। ये तो होगी गन की बात। अब गन की जो है तार छोटी पड़ रही थी, जहाँ पर हमने यहाँ से जॉइंट लगा दिया। याद रखें, ये हैवी वोल्टेज होते हैं। जॉइंट आपने इस तरह करके लगाना है ताकि उसके अंदर लूजनेस ना हो और लीकेज वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो हमने इसके ऊपर पेपर टेप की थी और उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेप की ताकि इसके अंदर लीकेज वगैरह बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ है वो दिखाता चलूँ। ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको नज़र आएगी ये वाली पट्टी हमने न्यू लगाई है। ठीक है जी। ये वाला जो पेपर है ये गत्ते का पेपर होता है, स्पेशल किस्म का, जो कि रेस को रोक कर इसके अंदर फैला कर देता है। ठीक है, ये वाला ख़राब हो गया था। ये वाला मार्केट से आसानी से मिल जाता है। ये बर्न हो जाता है। जो प्रीवियस पेपर था बिल्कुल डैमेज हो चुका था, वो अब मेरे पास नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता। ये वाला पेपर जो है आपने है नया लगा लेना, मार्केट से मिल जाता है। ये लगाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह का गत्ता ले लेना है। ये देखिए, सिंपल गत्ता। गत्ते की मदद से आपने इसका सैंपल ले लेना है। सैंपल लेकर उसकी कटिंग कर लेनी है, पूरा फिक्स कर लेना है। हमने इसी तरह ये वाला गत्ता लिया था और इसकी कटिंग की कर ली थी पूरी। ये देखिए, ये भी पूरा ही है। और ये काट कर और हमने ये फिर इसकी शीट मिल जाती है मार्केट से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली पूरी शीट मिल जाती है। देखें जी, ये पूरी शीट पड़ी है मेरे पास। ये हमारा तो काम है बहुत ज़्यादा ओवन का, इसलिए हमने ये शीट मुकम्मल ले ली ताकि दूसरे जो ओवन आए रिपेयर होने के लिए, और ये यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप मुकम्मल शीट नहीं लेना चाहते तो आप ये इस तरह का पीस ले जाएं किसी भी माइक्रोवेव ओवन वाले के पास और उस तरह का बनवा के लें। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये पूरा सैंपल है। ये यहाँ पर हमने इसको कैंची की मदद से काट लिया। ये शीट बिल्कुल बारीक शीट होती है इसकी, यानी कि सीध पुट बिल्कुल नहीं होती, जैसे मर्जी इसको लगा लें, कोई मसला नहीं है इसका। और ये हमने लगा ली है। अगर ये शीट ख़राब हो जाए तो इसके अंदर से पटाखों की आवाज़ आती है, पटाखे बजते हैं। ठीक है, और रेस जो है इसके अंदर से सही से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये वाली शीट ख़राब हो जाती है। हमने ये शीट नहीं लगा ली है। अब इस ओवन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंग लगा हुआ है। ये देखें, ये जंग लगा हुआ है। इसको आप दो तरीके से फील कर सकते हैं। या इसकी पुटीन कर लें, पुटीन करने के बाद आप इसके ऊपर पेंट कर दें। ऑयल पेंट भी कर सकते हैं या फिर स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर इसको ज़रा और नीट करके पुटीन करके इसका जो है हम स्प्रे पेंट कर देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। ये था आज का प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों को दिखाना था कि अगर आपके पास सेम इस तरह की गन ना मिले, ये देखें इस तरह की गन ये वाली थी, अगर ये गन मार्केट से ना मिले तो आप इसकी अल्ट्रेशन करके, तो कोई भी गन हो आप इसके जो साथ मैच हो और यह गन आप लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपने ओवन को जो है रिपेयर कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। अच्छा, मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवा के दिखा सकता हूँ। इसको लगा लेते हैं हम ये यहाँ पर मेन सप्लाई में लगा कर हम इसको ऑन कर देते हैं। अभी ऑफ है और वहाँ पर मीटर आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो पे है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसके एम्पेयर आएंगे यहाँ पर 6 से 8 एम्पेयर। ये देखिए 7 एम्पेयर इसका लोड आ गया जी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी गन जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर आप वैसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी गन ठीक है कि नहीं ठीक है,
और ये पैनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप ये वाली 2 तारें ट्रांसफार्मर की, एक ये वाली तार लगी हुई है और एक इसी तरह की ये वाली तार लगी हुई है, आप इन दोनों को तार यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दें 220। अगर आपकी गन पानी या कोई भी चीज़ गर्म कर रही है तो आपकी गन ठीक है, बाकी पैनल ख़राब होगा। अगर गर्म नहीं कर रही तो फिर आपकी मस्त गन ख़राब होगी। बाकी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।